जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र फर्स्ट के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। कई लोग मुझको डीएम करते हैं मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर कि सर आप जनरल हैं, आप मुझे एसएसबी के बारे में बताएं कि मैं एसएसबी के अंदर कैसे तैयारी करूं ताकि मैं एसएसबी को क्रैक कर लूं। कई लोग ये भी लिखते हैं कि मेरा तीसरा अटेम्प्ट है, चौथा अटेम्प्ट है, और कई तो ऐसे भी हैं जो 15 और 16वें अटेम्प्ट के लोग हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने जब एसएसबी दिया था वो 1981 में दिया था, 44 साल पहले। वो बिल्कुल ही आउटडेटेड हूं मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए, मगर फिर भी मैंने कुछ रिसर्च करी है और कुछ मेरे जो ख्याल हैं मैंने लोगों से बातचीत भी करी है और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात एक साइंटिफिक प्रोसेस है। ये इसका कोई ऐसा कोड नहीं है कि जो आदमी इसको कोड को क्रैक कर दे और सडनली मैं एसएसबी में सेलेक्ट नहीं हो रहा हूं और मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। जो आपके अंदर है सो है, उसको आप थोड़ा सा रिफाइन कर सकते हैं, शेप कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। एसएसबी के अंदर 3 बड़े फेज होते हैं। आप जब पहले पहुंचेंगे तो पहला दिन होता है स्क्रीनिंग का, और स्क्रीनिंग के दौरान एक ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग्स टेस्ट होता है और दूसरा होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। पार्ट 2 के अंदर आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू लेके जाया जाता है जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट पार कर लेते हैं, और उसके अंदर आपका थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है, उसमें आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, उसमें आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, फिर एक सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, फिर एक तीसरा होता है जो एक ग्रुप टास्क का होता है, वो जिसको बोलते हैं ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर का टास्क जो टेस्टिंग होती है उसको बोलते हैं। और इसमें आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं उसको इवैल्यूएट की जाती हैं, उसको देखा जाता है कि आपके अंदर कई लोगों के बीच में काम करने की क्या क्षमता है, आप कैसे काम कर सकते हैं, आपका टीम वर्क कैसे, आप लीड कैसे कर सकते हो। उसमें आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को भी देखा जाता है। इसके अंदर ग्रुप डिस्कशन होता है, इसमें ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है, इसमें प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क मिलते हैं, एक फिर हाफ ग्रुप बना देते हैं और उसके अंदर टास्क मिलता है, फिर एक इंडिविजुअल को जो कैसे ऑब्स्टिकल को अकेले उसमें क्रॉस करना है उसके बारे में एक टेस्ट होता है, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेसेट होता है छोटा सा, वो होता है लेक्चर, जिसके अंदर आप एक छोटा सा लेक्चर देते हैं। आपको 3 टॉपिक दिए जाते हैं, आप उसमें से कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करके और एक पब्लिक स्पीकिंग के माहौल में आकर के अपना कुछ समय के अंदर अपनी बात रख सकते हैं। और जो फाइनल डे होता है इन सब चीज़ों को करने के बाद में एक कॉन्फ्रेंस होता है और उसमें सभी लोग मिलके तय करते हैं और आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, जो वहाँ का जो हेड होता है वो इंटरव्यू लेता है और उसके अंदर आपसे बातचीत करता है। ये सारी चीज़ें मिलकर के लास्ट डे के अंदर आपको कॉन्फ्रेंस के अंदर बता दिया जाता है कि आप सिलेक्ट हुए या नहीं हुए। तैयारी के लिए जो आपको मैं मोटी मोटी कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है आपको फिट होना है, और फिट होना ही नहीं, फिट लगना भी चाहिए, ताकि आदमी को लगे, जो आपके जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स हैं उनको लगे कि आप वाकई में फौजी बनना चाहते हो और फौज के रास्ते में चलना चाहते हो। अगर आप थोड़े से मोटे भी हैं, थोड़ा सा देखने में अनहेल्दी भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अगर आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होंगी तो जाहिर है आपको जब जो ट्रेनिंग के दौरान आपको फिट बना दिया जाएगा। मगर ये अगर आप फिट लगेंगे तो इट गोज एज अ प्लस पॉइंट, बट जो लीडरशिप क्वालिटी है वो फिटनेस से डी लिंक है, और साइकोलॉजिकल जो क्वालिटीज हैं वो फिजिकल फिटनेस देखने में आप कैसे लगते हैं वो उस पर ज़्यादा मायना नहीं करता है। आपको अपनी मेंटल एजिलिटी के ऊपर प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, पजल्स, कोई गेम्स, रीजनिंग टेस्ट, ये सब टाइम बाउंड में रह करके कई किस्म के टेस्ट होते हैं जो पेपर एक्सरसाइजेज होते हैं, आपको उसके ऊपर वर्क करना चाहिए, ताकि जब ये जो टेस्ट होता है उसके अंदर एक बहुत छोटे समय के अंदर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ये कई किताबें हैं, उनसे पढ़ के आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक दूसरा, जो पूरे ये 4-5 दिन की जो एक्सरसाइज होती है, काफ़ी आदमी स्ट्रेसफुल होता है उसके अंदर, उसको लगता है कि मेरा होगा या नहीं होगा, मैं compete कर रहा हूँ, बाकी लोग बेहद अच्छे हैं। तो ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की भी जो कार्रवाई है, आप हो सकता है थोड़ी सी ट्रेनिंग करें। सांस लेने की प्रक्रिया होती है, योगा की थ्रू होती है, और जितना भी आप जो ट्रेनिंग करेंगे उस ट्रेनिंग करने से आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है और उससे ऑटोमेटिकली आपके ऊपर जो स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है।
एक कम्युनिकेशन और एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, वो आपको खुद काम करना पड़ेगा। इसमें दो चीजें हैं, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। आपको बोलने की जो प्रक्रिया है, शीशे के सामने खड़े होकर के बोले, अपने फैमिली के सामने खड़े होकर बोले, अपने फ्रेंड के सामने खड़े होकर बोले। एक जो भय होता है बोलने का लोगों के बीच में, उसको तोड़ना बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर आप एसएसबी के दौरान अगर बोलने की क्षमता ही नहीं सकते, अपने आप को एक्सप्रेस करने की क्षमता नहीं सकते, तो लड़ाई के दौरान और एक लार्ज बॉडी ऑफ फोर्स के अंदर आप एक लीडरशिप की भावना कैसे ले सकते हो? तो जाहिर है आपको उसकी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। और नॉन वर्बल, आपको नॉन वर्बल में दो तरीके हैं। जब आप किस हिसाब से खड़े होते हो, क्या कॉन्फिडेंस नजर आता है, वो आपको नजर आना चाहिए। और लिख करके आपने जो कम्युनिकेट करना है, क्योंकि कई चीजें आपको इस 4 दिनों के अंदर आपने लिख करके सबमिट करनी है। आपकी आर्टिकुलेशन, आपका वर्ड सिलेक्शन, आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग स्किल्स, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ये सब तभी होगा जब व्हेन यू विल पुट योर पेन टू पेपर, जब आप इन सब चीजों का रिहर्सल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ऑन ग्राउंड के ऊपर, तभी हो सकता है, ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता है। एक लीडरशिप स्किल्स के बारे में कई लोग पूछते हैं कैसे डेवलप किया। पहली बात है, देखिए, या तो आपको पढ़ के पता चलेगा, आपको किताबें पढ़ेंगी लीडरशिप के बारे में, लोगों के बारे में, उनकी चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उसके ऊपर चलना भी पड़ेगा, राइट। तो ये पढ़िए। और कई बार आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ता है अपने दोस्तों के बीच, फैमिली के बीच, फ्रेंड्स के बीच। आप जाएं एक ग्रुप के अंदर और डिसीजन लेना सीखें। छोटी छोटी चीजें जब आप डिसाइड करते हैं कि कौन सी बस में जाना है, कौन सी ट्रेन में जाना है, कौन से कपड़े पहने हैं, कैसे चलना है, किस रेस्टोरेंट में जाना है, ये हर छोटी छोटी चीजें आपके एक जहन में आती है, एक नॉर्मल आपके डीएनए में बन जाती हैं। और उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप उस 4-5 दिनों के अंदर आप ये दिखा सकोगे कि आपके अंदर एक ये ऑटोमेटिक लीडरशिप स्किल है, कैसे आप टीम के साथ चल करके आप लीड कर सकते हो। एक बहुत जरूरी चीज है कि आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, उनको जरूर लिस्ट आउट कीजिए, क्योंकि ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी। आपको अपने स्ट्रेंथ के बारे में झूठ नहीं बोलना है। मैं बहुत किताबें पढ़ता हूं, फिर आपसे 4 किताबों के नाम पूछे जाएंगे, आपको पता नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच आई टेल एवरीबॉडी दैट यू हैव टू बी ट्रूथफुल इन एसएसबी। सच बोलें, झूठ ना बोलें, कवर अप ना करें, एक फसाद ना पैदा करें। एक बड़ी अहम चीज है, जो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, वो तभी आता है जब आपके अंदर नॉलेज हो। तो पढ़ें, करंट अफेयर्स पढ़ें, जनरल नॉलेज पढ़ें, आजकल क्या चल रहा है उसके बारे में पढ़ें। आप अगर इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो तो इंडियन आर्मी के बारे में पढ़ें। जब आपसे पूछा जाए तो आपके पास हर सवाल का कुछ ना कुछ जवाब होना चाहिए। जब आपके पास में जवाब होता है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, ये सब तुरंत नजर आते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू वर्क रियली हार्ड टू गेन नॉलेज, क्रिएट नॉलेज बेस फॉर योरसेल्फ। सो वर्क टुवर्ड्स दैट। लास्ट में मैं आपको बताऊं कि ये बहुत जरूरी है, अगर आपके अंदर वो मादा नहीं है लीडरशिप बनने का, ऑफिसर बनने का, लीड करने का, तो सेलेक्ट होना अच्छी बात नहीं है। इसलिए सच बोलें। नहीं हुआ तो हो सकता है आपकी दुनिया आगे कहीं और अच्छी जगह जाने के लिए, क्योंकि अगर आप इंडियन आर्मी में या इंडियन आर्म फोर्सेस में आते हैं तो याद रखिए, आपकी जान ही खतरे पे नहीं है, कई लोगों की जान आपके ऊपर डिपेंड करती है, और उससे ज्यादा हमारे देश की इज्जत आपके हाथ में होती है। तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कई लोग कैरियर के लिए चलते हैं, नौकरी के लिए चलते हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में आना एक कैरियर नहीं है, बट एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपका हो गया, आपके अंदर मादा है, आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं जो देखी जा रही हैं, वो अच्छी बात है, आपका हो जाता है। अगर नहीं होता है तो ये समझिए कि बहुत अच्छा हुआ, नहीं हुआ, आपके पास में पूरी दुनिया है फ्रीडम के अंदर चलने के लिए। वरना आर्म फोर्सेस के अंदर जाने के बाद में आपकी कई पाबंदियां हो जाती हैं, कई बंदिशें हो जाती हैं, कई रिस्ट्रिक्शन हो जाती हैं, जो एक आप आम सिविलियन की तरह नहीं जी सकते। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।